अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग में दो इश्यूज़ पर बात करने के साथ एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी आपके साथ शेयर की जाएगी। बुनियादी तौर पर मामला ये है कि 9 मई के वाक़े के बाद हर गुज़रता दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और बिलखसूस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। इमरान खान जो गुजरे हुए दिनों के चैलेंज से अभी नहीं निकल पा रहे, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ अपने लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। इस हकीकत के बावजूद कि जो गुज़श्ता साल उन्होंने एक मौक़िफ़ अपनाया था, जो कि बुनियादी तौर के ऊपर मार्च 2022 में उन्होंने ये एक बयानिया बनाया कि उनकी हुकूमत को हटाने से कबल अमेरिका से एक साइफ़र आया। उन्होंने परेड ग्राउंड में एक सफ़ा लहराया कि ये वो ख़त है, और उसके बाद उन्होंने उस मामले को इस तरीके से आगे प्रोजेक्ट किया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कि उसको कहा गया कि इसके अंदर मुल्क इस्लाम के इदारों के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया, पूरा उसको लिंक किया गया अमेरिका के साथ। तहम जब तहरीक अदम एतमाद आई, उन्हें घर जाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ काफ़ियाँ शुरू की, लेकिन जब मतलूबा अहदाफ हासिल ना कर सके तो उनके क्लोज सर्कल ने लोगों ने उन्हें राय दी कि आप अमेरिका को अपना दुश्मन बनाते हुए दोबारा इक़्तिदार में दाखिल नहीं हो सकते। शायद यही वजह थी कि उन्होंने कहा कि अब लोगों की जहन साजी को दोबारा रिवर्स करना पड़ेगा कि जो कुछ उन्होंने पहले कहा वो गलत था, हकीकत कुछ और है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो अमेरिका के हवाले से जो साइफ़र का मामला था, अमेरिका की जो मुदाखलत थी उनकी हुकूमत को हटाने के हवाले से, उससे वो पीछे हटते गए और अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि वजाहतें दी, और उसके बाद अमेरिका से अपने ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की, वहाँ पे लॉबिंग फर्म्स हायर की। लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर वो अमेरिका जो पहले खामोश था, और उस दौरान उनके जो ज़ुल्म खलीलज़ाद हों वो इमरान खान के हक़ में अचानक और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्वीट करते हुए दिखाई देने लगे। लेकिन यही नहीं, जब काविशें जारी रहीं तो फिर जो अमेरिका साबिक़ कौमी सलामती के मुशीर है अमेरिका के जॉन बोल्टन, उन्होंने इमरान खान से रब्ता किया और उन्होंने भी इस बात को वाज़ेह करवाया है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तल्लुकात में जो कुछ तनाव है उसकी बुनियादी वजह इमरान खान है। अब इमरान खान ये समझते हैं कि शायद वो अपने लिए बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये अचीवमेंट है, बल्कि वो अपने लिए और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वो अपनी रही सही जो साख है उसको भी बहुत तेज़ी के साथ खो रहे हैं। सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि कौम को एक जानिब ग़ुलामी से निजात दिलाने का नारा लगाकर खुद वो उन्हीं लोगों से रब्ता कर रहे हैं जिनको अपनी हुकूमत गिराने का उन्होंने ज़िम्मेदार करार दिया था। आज उनकी मुबैना तौर के ऊपर एक जूम ऑडियो कॉल की एक ऑडियो लीक हुई है। वो सुना जाए तो आप हैरान होकर रह जाते हैं। इमरान खान दोबारा इक़्तिदार हासिल करने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि अमरीकी रुकन कांग्रेस से वो ये बात करते हुए सुने जा सकते हैं कि वो अपने जो तहरीक अदम एतमाद आई, दोबारा वो इल्ज़ामात किसके ऊपर लगा रहे हैं। जो उनके ऊपर एक हमला हुआ उसकी ज़िम्मेदारी बराह रास्त वो कौमी सलामती से वाबस्ता इदारों पर आयद करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो उन्होंने तरीक़ेकार, जो स्ट्रेटजी उसके अंदर डिस्कशन में अडॉप्ट की है, वो बिल्कुल वाज़ेह है कि अमेरिका आगे बढ़े, कुछ ऐसा रोल करे, कुछ ऐसा एक्शन करे कि हुकूमत और इदारे दबाव में आए और उनकी वापसी का राह हमार हो जाए। लेकिन खान साहब को समझने की ज़रूरत है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। 9 मई के वाक़े के बाद अगरचे आपने सदर मुमलिकत के पुरज़ोर मुतालबे के ऊपर कई दिन गुजरने के बाद आपने मज़म्मत तो की है, लेकिन अभी आपने कानून के मुताबिक तमाम मामलात का, तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना है, ट्रायल के अमल से गुजरना है और दीगर केसेस जिनका फेयर ट्रायल होना है उससे आपने गुजरना है। लेकिन उससे पहले आप चाहें कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव दिलवाया जाए, और जिस दबाव की आप हमेशा मुखालफत करते रहे हैं, आप उसी मुल्क के लोगों से आप पाकिस्तान पर दबाव डलवाना चाहते हैं, पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करवाना चाहते हैं जिसकी आप मुखालफत करते थे। तो माजी के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें रही कि खान साहब जो एक खुद बात करते हैं, जो डायरेक्शन लेते हैं, लेकिन हकीकत में उसके बरक्स करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो आज उनकी मुबैना जो ये जूम ऑडियो सामने आई है, ये बड़ी डैमेजिंग है, उनके लिए बेपनाह मुश्किलात में इजाफा करेगी, उनके बयानिए को मज़ीद वो धचका पहुँचाएगी, और वो लोग जो उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं उन्हें भी अब इस बात पर सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम हमेशा जो वो लोग जो खान साहब की बात के ऊपर आंखें बंद करके अपने सोचों को बंद करके हर बात पर यकीन करते थे, उस राह पर निकलते थे, अब वो भी इस बात पर सोचने पर मजबूर होंगे कि जिस मुल्क से आपने ग़ुलामी से निजात दिलाने का हमसे नारा लगाया और जिनके खिलाफ आपने बात की, अब उन्हीं से आप मदद मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा डैमेजिंग उन्होंने ये एक्ट किया है। उसके बाद दूसरा मामला है कि इमरान खान साहब को नैब ने 18 मई को, आपको नाज़रीन याद होगा, तलब किया था, लेकिन इमरान खान साहब जो कानून और की पासदारी की बात करते हैं वो पेश नहीं हुए। बुशरा बीबी को भी तलब किया गया था, वो भी पेश नहीं हुई। शहजाद अकबर को तलब किया गया था, वो पेश नहीं हुए। उनको रेड वारंट्स निकाल के उनको पाकिस्तान लाने की तैयारी हो रही है।
190 मिलियन पाउंड का जो NCA का केस है, ये बहुत एक ओपन एंड शट केस है। उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट अगरचे कि नैब का दावा है, हमारे पास उसकी प्रूफ मौजूद है, जिसमें नैब मेंशन कर रहा है कि इंक्वायरी रिपोर्ट इमरान खान साहब के हवाले की जा चुकी है, और उनको पता है कि नैब ने ये वाहिद एक ऐसा केस होगा जिसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के स्टेज के ऊपर तमाम उसके एविडेंस हासिल कर लिए हैं। उसमें इमरान खान साहब, आप यकीन कीजिए, बचते हुए दिखाई नहीं देते हैं अनटिल कि जो हमारे माजी की एक तारीख है उसके मुताबिक कोई बैरून मुल्क से कोई इमरान खान को उनको एक सेफ पैसे देने के लिए कोई एक्टिव हो जाए, या कोई ऐसा ग्रैंड नेशनल डायलॉग के जरिए मुस्तकबिल में उनको कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन कानून की रोशनी में और एविडेंस की रोशनी में उनको कोई रिलीफ मिलता दिखाई नहीं देता। अब जब नैब ने उनको बुलाया, हाई कोर्ट से उन्होंने ज़मानत हासिल की, जिस केस में आप अरेस्ट हुए, और उस केस में गिरफ्तार होने के नतीजे में पाकिस्तान की 75 साल तारीख में जो वाक़या रोनमा नहीं हुआ था, जो दिन नहीं आया था 9 मई जैसा, अब इंतहाई अफसोसनाक काबिल मजम्मत जो वाक़यात हुए, वो उस दिन पेश हुए इस केस में गिरफ्तारी की वजह से। हाई कोर्ट ने आपको ब्लैंकेट ज़मानतें दी, उसके बावजूद आप पेश होने को तैयार नहीं है। 18 को पेश नहीं हुए। हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी कि अगर आप पेश नहीं होते तो आपकी ज़मानत मनसूख हो सकती है, और एक नैब को रास्ता भी दिया गया है, वो मैं आपको अभी शेयर करूंगा आपके साथ। अब नैब ने दोबारा उनको 23 मई को तलब किया है, लेकिन इतलात ये है कि इमरान खान साहब नैब के सामने पेश होने को तैयार नहीं है। वजह क्या बताते हैं कि नैब का कानून आइन से मुतादी में मैं नहीं मानता, वो कानून आज तक इंटैक्ट है, खान साहब को मानना पड़ेगा। लेकिन अब नैब ये सोच रही है कि अगर इमरान खान साहब 23 मई को पेश नहीं होते तो नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करते हुए उनकी इस केस में जो ज़मानत है उसको कैंसिल करवाएगा, और जब ज़मानत कैंसिल होगी तो दोबारा उनको गिरफ्तार किया जाएगा, और गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल किया जाएगा। तो खान साहब को गिरफ्तारी से बचना चाहिए, और उनको कानून के मुताबिक जो नोटिस सर्व हुए उसमें आके पेश होना चाहिए। तीसरा बड़ा मामला नाज़रीन के IMF का प्रोग्राम एक्सटेंड न होने के नतीजे में बहुत सी मुश्किलात थी, और हर बंदा परेशान है कि न जाने अब क्या होगा। हुकूमत ने ये तैयारी कर ली है कि आने वाले दिनों में हम IMF के बगैर सर्वाइव करेंगे, अपने मौशी मसाइल को हल करेंगे, हम अपनी तरक्की का सफ़र भी शुरू करेंगे, मौशी बहाली भी होगी, महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे, ज़र मुबादला के ज़खायर को भी बेहतर बनाएंगे, और उसके साथ साथ डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में भी इजाफा करेंगे। तो ये इस मामलात के लिए एक स्ट्रैटजी वज़ा की गई है, जिसके लिए एक सॉवरन वेल्थ फंड कायम किया जाएगा। उसके ऊपर काम का सिलसिला जारी है। आने वाले दिनों में आपके साथ उसकी मज़ीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे, और उसके साथ साथ जो सऊदी अरब से $2 अरब का डिपॉजिट था उसकी कानूनी तकाज़े पूरे हो चुके हैं। वज़ारत ख़जाना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इजाज़त दी है कि अब सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट करें, लेकिन सऊदी अरब को इस $2 अरब डिपॉजिट पर 4% हमें मुनाफा भी देना पड़ेगा, और वफाकी कबीना से इस एडिशनल एजेंडा आइटम के जरिए से इसकी अप्रूवल ली गई थी, और अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। तहम कुछ दीगर ममालिक के ताउन के साथ और सॉवरेन वेल्थ फंड के साथ और एक डॉलर एमनेस्टी स्कीम लाने पर हुकूमत गौर कर रही है, क्योंकि वो समझते हैं कि मार्केट में डॉलर बहुत सा जो है वो सिस्टम से बाहर है, और लोग एक अनसर्टेनिटी जो क्रिएट हुई उसकी वजह से डॉलर को शो नहीं कर रहे। डॉलर एमनेस्टी दी जाएगी, जिसके नतीजे में इस बात का इम्कान है कि खतीर डॉलर जो है वो सिस्टम में आएंगे, बैंकिंग चैनल में आएंगे, और उसके बाद एक 2-3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जिसके तहत डॉलर की जो कदर है उसमें कमी के लिए ज़ाहिर मुबादला के ज़खायर में बेहतरी होगी, डॉलर्स का इनफ्लो आउटफ्लो बेहतर होगा, तो उसके नतीजे में रुपए की कदर में इजाफा होगा। ये तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं, जिसके नतीजे में महंगाई में भी खातिर खा कमी आने का इम्कान है। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। आपको मज़ीद अपना डेवलपमेंट्स के हवाले से जो अपडेट्स आएंगे उनको आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।